सो बात की जाए तुला राशि वालों की, तो तुला राशि वालों का आगे का 6 महीने का जो समय है वो कैसा रहेगा, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का एक एक डिटेल के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। मंगल और केतु जो है इनके एक साथ हैं अभी, और जुलाई के अंदर खास करके 28 जुलाई तक, जब तक मंगल कन्या राशि में नहीं जाएंगे यहीं रहेंगे। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इनको कोई भी प्रोफेशनल काम, इनकम से जुड़ा हुआ जो काम है उसके अंदर जल्दबाजी लेकर डिसीज़न नहीं करना है। इस मामले में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कोई निर्णय लेना है तो उसके अंदर पहले 2-4 बार सोच लेना है, और अगर हो सके तो उसका जो एग्जीक्यूशन है, मतलब उसके ऊपर जो कर्म करना है आपने, वो आपने 28 जुलाई 2025 तक अवॉइड करना है। उसके बाद में आपको कुछ भी नया शुरू करना हो तो वो कर सकते हैं, उसके पहले नहीं करना है। अब जैसे ही मंगल जो है वो आपके 12वें घर के अंदर आएंगे 28 जुलाई को, तो मंगल आपके इसी चार्ट को देखा जाए तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। 12वें घर के अंदर आते ही आपको धन के मामले में, जैसे सडन लॉस होना, कोई अलग अलग तरीके के खर्चे निकल आना, वो आपको बार बार दिखाई देगा। फैमिली के अंदर भी कोई टेंशन की वजह से, किसी बात को कहने की वजह से आपको आक्रामक रूप लेना पड़ सकता है। सप्तम भाव में आते हैं तो ये थोड़ा क्रोध, थोड़ा अग्रेशन बढ़ा देते हैं, थोड़ी रोमांस को भी अंदर से जगाते हैं, मतलब अपने अंदर से जोश को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ही चीज़ों के अंदर थोड़ा सा संयम रखना फ़ायदेमंद होगा। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि सौंफ 400 ग्राम और एक लाल रंग के कपड़े के अंदर आपने रखनी है, और उसको जिस सिरहाने के ऊपर आप सर रख के रात में सोते हो उसके नीचे रखना है। और 28 जुलाई के बाद से आपने ये चीज़ 13 सितंबर तक यहीं रखनी है, और 13 सितंबर को आपने ये सौंफ ले जाकर बहते पानी में प्रवाह कर देनी है, ताकि इसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो उनसे आप बच कर रहें। उसके बाद में जैसे ही ये फर्स्ट हाउस के अंदर आएंगे तो थोड़ा इनका लहजा जो है वो नरम हो जाता है, क्योंकि आपको अलग अलग इनकम के सोर्सेज दिखाने में अब ये शुरू हो जाते हैं। हालांकि है कोई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली राशि नहीं है तुला, परंतु फिर भी अब यहाँ पर आते ही आपका मनी ओरिएंटेड माइंड कर देंगे। अब इसके बाद में जैसे ही, मतलब आपके 13 सितंबर के बाद से अलग अलग चीज़ें दिमाग में आने लगेंगी कि यार यहाँ पर पैसा लगाया जाए तो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा भी। आप अपने रिलेशन के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे। एक बार को अगर कुछ कह भी दिया तो भी आप उस चीज़ के ऊपर गौर करोगे कि मेरी गलती थी, अगर थी तो आप उस चीज़ का भी पछतावा होगा आपको, और उसके लिए आप उस चीज़ को सुधारने के लिए भी प्रयास ज़रूर करेंगे। अब इसके बाद में अगर मंगल का ही आगे देखा जाए तो 28 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में आएंगे, मतलब द्वितीय भाव में आ गए। अब 28 अक्टूबर के बाद से आपको फाइनेंशियली मामलों में, अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है आपको, कोई एग्रीकल्चर लैंड लेनी है, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा करवाएंगे। धन के नए नए आयाम खुलेंगे, परिवार के अंदर सामंजस्य बैठेगा, वाणी ऐसी देंगे कि सामने वाले को लगेगा ऑर्डर है। मतलब आपकी वाणी में वो करेज, वो साहस, वो दम देंगे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो सामने वाले को ऐसा लगे कि उसको आदेश दिया जा रहा है और वो आदेश की पालना करनी है उसे। वो जोश आपको मिलेगा। और 28 अक्टूबर के बाद से दिक्कतें इस साल के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगी। मतलब अक्टूबर तो गया वहाँ पर, और नवंबर और दिसंबर के टाइम में आपको दिक्कतें उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगी। अब बात करें यहाँ पर राहु और केतु की। राहु पंचम भाव में है, तो ऐसे लोग जो कि संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनके लग्न कुंडली जो है, लग्न चार्ट जो है आपकी कुंडली का, उसके अंदर भी राहु अगर पंचम, नवम या फिर जुपिटर फोर्थ हाउस के अंदर है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा अवॉइड करना है अभी, जब तक राहु अपनी राशि ना बदल ले उस समय तक आपने अवॉइड ही करना है, क्योंकि 1.5 साल तक ये यहाँ पर रहेगा। और मई के अंदर ट्रांसिट हुआ था, तो अगले 1.5 साल तक आपको इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है, इन चीज़ों में थोड़ा कंट्रोल रखना है। एंड आगे यहाँ पर बात की जाए तो छठे भाव में आपके शनिदेव हैं, जो कि 29 मार्च से आए हैं।
तो जो लोग बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि उनका कोई काम नहीं बन रहा है, तो उनको नई-नई मतलब कोई जॉब मिलना, है ना? तो इस चीज़ के अंदर आपको फ़ायदा दिखाई दिया होगा। किसी न किसी तरीके से कोई जॉब मिली होगी। और यहाँ पर एक और चीज़ भी ध्यान देने की योग्य होती है कि जब भी छठे भाव में शनिदेव आते हैं, तो ऐसे लोगों को दुश्मनी और रोग दोनों ही चीज़ों के ऊपर अलग-अलग रिएक्ट करना होता है। मतलब अगर आपके दुश्मन उठ रहे हैं, तो आपको उनके प्रति अंधों की तरह व्यवहार करना है। आपको ध्यान नहीं देना है कि कोई क्या बोल रहा है आपके बारे में, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव शत्रुहंता के रूप में काम करते हैं। आपके शत्रुओं को सँभालने के लिए वो खुद हैं। तो जब आप इनको अंधों की तरह ट्रीट करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ही इन चीज़ों के अंदर आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी, अगर कोई भी किसी भी तरीके की हेल्थ इश्यूज़ आती है, मैं टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ, उसके अंदर तो ख़ास करके आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि आपने कुछ भी नहीं देखा और बस आप आराम से बैठे हो। अभी के टाइम पर भी अगर बताऊँ तो शुक्र अगस्त के अंदर 22 अगस्त को मिथुन राशि में, है ना? अगस्त के अंदर मिथुन राशि में आ रहे हैं। तो उस समय तक आपको बिल्कुल भी इस मामले में कोताही नहीं बरतनी है कि आपको कोई दिक्कत हुई और आपने जाकर चेक नहीं करवाया। यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी जुपिटर और सन दोनों ही यहाँ पर 9th हाउस के अंदर है, भाग्य के घर के अंदर है। तो वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाग्य के मामले में आप जहाँ भी ये सोचोगे कि अब कुछ नहीं होगा, आप गिव अप करने जाओगे, वहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार किसी दैवीय शक्ति ने आपका साथ दिया है और वहाँ से आपको वो फिर से एक नया पुश मिलेगा और आप अगले कर्म के लिए, अपने अगले पड़ाव के लिए आगे बढ़ने शुरू हो जाएँगे, है ना? और वहाँ पर आपको हर बार ये चीज़ महसूस होगी, क्योंकि जब भी नवम भाव में आते हैं तो ये एक तो खुद ही धार्मिक चीज़ों का घर है। तो यहाँ पर जब भी जुपिटर आते हैं तो वो अच्छे फल में देते हैं। दूसरा, आपको अपने लिए, अपने बारे में और अपने परिजनों के बारे में जो भी बातें बोलनी है वो थोड़ी-सी अच्छे तरीके से बोलनी है। मतलब आपको कुछ भी भला-बुरा नहीं कह देना है किसी के बारे में। क्योंकि आप जो चीज़ें यहाँ पर रिपीट करोगे वही चीज़ें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेस करवाएँगी। मतलब वो चीज़ फ़ील होगी आपको कि आप बार-बार कुछ बोल रहे हो, वही चीज़ आपके साथ हो रही है। जिस चीज़ के ऊपर आप फ़ोकस कर रहे हो, वही चीज़ आपके सामने बार-बार आएगी। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि आपको दुश्मनों के प्रति अंधों की तरह व्यवहार करना है। क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे और आप ज़्यादा ही ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि तू मेरा दुश्मन है, तो उसके साथ-साथ 4 और लोगों को न्योता देंगे और 4 और नए दुश्मन आपके सामने आने शुरू हो जाएँगे। तो इसीलिए इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान कम देना है। कर कान जो है और मस्तक जो है उसके ऊपर अगर आप लगा सकें तो हल्दी या केसर का तिलक लगाना है। और अगर घर के आसपास पीपल का वृक्ष है 12 कदमों और घर से निकलते ही बाएं हाथ की ओर 12 कदमों से पहले आ जाए, तो ऐसे में आपको उस पीपल के पेड़ में डेली जल देना है। और ये उपाय मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ अभी 6 महीनों में करना है, ये आपको लाइफ टाइम करना है। क्योंकि जुपिटर आपका बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा अगर इस तरीके से आपके घर के आसपास अगर है। तो अब बुध जो है वो आपके 4th हाउस के अंदर है और 10th हाउस के अंदर है और उनका जो ट्रांज़िट है वो अभी के अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो 30 अगस्त को बुध सिंह राशि में आएँगे और 13 सितंबर को कन्या राशि में आएँगे। तो जब बुध सिंह में आएँगे 30 अगस्त को, तो वहाँ से लेकर 13 सितंबर तक आपको अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग साइड से ऑफ़र्स दिखना शुरू हो जाएँगे। जैसे कि मैंने कहा था कि 28 जुलाई तक आपको कुछ नहीं करना है ऐसा। और 28 जुलाई के निकलते ही जो आपका गोल्डन पीरियड है वो 30 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक का है। जब आपको हर तरीके से, हर ओर से अलग-अलग इनकम के एस्पेक्ट मिलेंगे, अलग-अलग तरीके से आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए पैसे को डबल करना, पैसे को ग्रो करना, इन चीज़ों पर जाएँगे। फादर की तरफ से या फिर कुछ भी पैट्रियार्कल अगर कुछ पड़ा था और वो आपके नाम पर नहीं थी, लाइक कि किसके प्रॉपर्टी नहीं होती है और वहाँ पर अगर आपकी कुंडली में भी बुध अच्छे हैं, तो आपको ये फ़ायदा अभी इन्हीं दिनों के अंदर ये करवा देंगे, 20 से 22 दिनों के अंदर, कि आपको वो पुराना जो हक है आपका वो मिल गया। एंड अगर आपकी कुंडली में बुध खराब है तो फिटकरी का पानी लेकर उससे मुंह का कुल्ला करना है, मतलब उसको मुंह में डालना है और उसके बाद स्पिट कर देना है, थूक देना है आगे, है ना? तो ये उपाय करने हैं आपको। मैंने साथ साथ में आपको उपाय भी बताए हैं, तो जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो ज़रूर करनी है। इसके साथ साथ लीवर
का ध्यान रखना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपके लग्न भाव हैं उनके स्वामी विराजमान है आपके 8th हाउस के अंदर। तो यहाँ पर जब तक का मैंने टाइम बताया था कि अगस्त में जब तक शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश नहीं कर जाते हैं तब तक आपको खास करके अपनी हेल्थ का, अपनी जो स्टमक है उससे नीचे के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखते हैं तो वो फिर आपको हर्डल्स देंगे, वो फिर आपको दिक्कतें भी बार बार सामने लेकर आएंगे।